नमस्कार। आज पलवल से कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश व हरियाणा में बनी भाजपा की सरकार एक जुमलों की सरकार के साथ साथ जनता के जीवन को खराब करने वाली सरकार है। जहां जनता पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, वहीं भाजपा सरकार प्रशासन के साथ मिलकर लोगों के जीवन का जीना मुश्किल करने में लगी हुई है। आए दिन उच्च अधिकारी रिश्वतखोर में पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का धंधा खुलेआम चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार किसान विरोधी है और पूंजीपतियों की गुलाम है। जहां किसान की फसल खेतों व अनाज मंडियों में सड़ रही है, वहीं अब इनकी नज़र किसानों की ज़मीनों पर है। भाजपा सरकार ने एक नया जुमला तैयार कर मेहनती किसानों की ज़मीनों को खरीदकर अमीर पूंजीपतियों को बेचने का काम चालू कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 71 शहरों की 2 लाख एकड़ से ज़्यादा किसानों की ज़मीन को खरीदकर उस पर आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्र के विकास के नाम पर ठगी का काम चालू कर दिया गया है। किसी भी कानून व संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन को लिया जा सकता है। किसानों से, मजदूरों से निकालने पर तुले हुए हैं। जो बेचारे किसानों की जमीनों के भाव आसमान में चढ़ रहे थे, अब इस ई पोर्टल के लागू करने के बाद किसानों की धरती की कीमत बिल्कुल नीचे आ जाएगी। जो हमारे इलाके के सभी बिरादरियों के बच्चे जमीनों का काम करते थे, खरीदते थे, बेचते थे, अपनी आजीविका कमा रहे थे, वो सब के सब अब ठिकाने लग जाएंगे और उन सबके हिस्से की कमाई अकेली हरियाणा सरकार किसानों की जायदादों को लूट करके उन्हें सड़कों पर उनके बच्चों को लाने का ये काला कानून बनाया है। इसका हम विरोध करते हैं और विरोध ही नहीं, आज सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि वो बाज आए इस इलाके को उजाड़ने से। हम इन सभी गांवों में जाएंगे। पलवल शहर की 52,000 बीघा धरती है और उस 52,000 बीघा में अकेली अगर कोई बिरादरी जिसकी जमीन आती है वो सैनी है, तो सबके बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का जो काम है वो भाजपा की सरकार ने किया है। हम गांवों में जाकर के लोगों से अपील करेंगे कि कोई भी ई पोर्टल पे ना जाए। ई पोर्टल का मतलब है कि मुफ्त में बेशकीमती जमीन को किसानों से लेकर के बहाना बनाया जाएगा कि हम जमीनों को डेवलप करेंगे। डेवलप करके 5,000 वर्ग फुट जो 1 एकड़ में तकरीबन आता है, उसमें से 1,500 गज का प्लॉट किसानों के नाम कर दिया जाएगा। अब एक किसान के घर में कितने बच्चे हैं, वो प्लॉट कितने बच्चों में बटेगा, लड़कियों का हिस्सा कहाँ जाएगा, कौन उस प्लॉट को लेकर के वो कहाँ आपस में झगड़े करेंगे और कितने साल में वो प्लॉट मार्केट में बेचने के लायक होगा। तो ये जो मोदी ने पिछले दिनों उन्होंने बताया कि पलवल जिले के शहरों के साथ साथ खादर, आलापुर, अगवानपुर, पातली खुर्द, जोधपुर, रायपुर, धौलागढ़, पृथला, नगला, भीकू, दोदोला, गदपुरी व अन्य गांवों की लगभग 4400 एकड़ उपजाऊ जमीन को जबरन, डर और भय का मॉल बनाकर बिना मुआवजा दिए पोर्टल पर खरीदने का दुस्साहस करने में लगी हुई है। यह गैर कानूनी व असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि यह किसान मजदूर विरोधी सरकार ना तो किसानों की फसल को खरीदने का काम करती है, ना ही क्षतिग्रस्त फसल पर मुआवजा दिया जाता है, बल्कि कभी कीटनाशक खाद, DAP आदि के दाम बढ़ा दिए जाते हैं तो कभी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर खेती को महंगा कर दिया जाता है। इसके बाद भी खाद, DAP आदि के साथ खेती के नाम पर अनावश्यक दवाइयों को जबरन किसानों को बेचा जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की जमीनों पर डकैती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सभी किसान साथियों से अपील करते हैं कि भाजपा सरकार व इनके एजेंटों की जालसाजी में आकर अपनी बेश की कीमती जमीन को पोर्टल पर बेचने का आवेदन ना करें। उन्होंने कहा कि इसी जमीन से हम व हमारी आने वाली पीढ़ी का जीवन यापन करेंगी। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में सभी किसान साथियों से संपर्क करके इसका विरोध करेंगे और सरकार को यह पोर्टल बंद करने पर मजबूर कर देंगे। सरकार चुपके से
तैयार करती है कि तुम जाकर के लोगों को बदलाना शुरू करो, लोगों को बहकाना शुरू करो। और जो भाजपा के कार्यालय में जिन भाजपा के लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं झूठा प्रचार करने के लिए, सोशल मीडिया पर हमारे जैसे नेताओं को गालियां देने के लिए, जो भाजपा के विरोध में बोलते हैं उनके बारे में बदतमीजी करने के लिए, उनको पैसे दे करके इन काले कानून के हक में झूठा प्रचार चलाने का काम इस इलाके में किया जाएगा। लेकिन हम ये इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे।